तक लाइफ में कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते हैं। सो मैं पहले चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग मिलोन यूथ हेल्थ केयर में सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग मिलोन यूथ हेल्थ केयर के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो हमारा एमएसपीएल मिलोन यूथ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि आपको टाइम का डिसिप्लिन होना जरूरी है। और जब तक आपके अंदर टाइम का अनुशासन नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, तब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है नीचे, रोज 2 से 4 घंटे काम जरूरी है। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अभी मैं बात करूं तो 90% ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो जुड़े हुए हैं, उनका 2 घंटा कब बीतता है, 4 घंटा कब बीतता है, पता ही नहीं चलता है। और जब तक आप हमारे पास टाइम डिसिप्लिन नहीं करते हैं, जब तक इस बिजनेस में आप टाइम को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तब तक आप लाइफ में सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। और आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए घर, आपको चाहिए नाम, आपको चाहिए कार, आपको चाहिए बंगलो, उससे पहले आपको टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास टाइम का अनुशासन होना चाहिए। और जब तक आपके पास टाइम अनुशासन नहीं है, तब तक आप जिंदगी में बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको 2 से 4 घंटे कंटिन्यू मेहनत करने पड़ेंगे। और जब तक आप 2 से 4 घंटे कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के लिए सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा एक ही चीज, अगर आप बिजनेस में हैं, आप उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, वो व्यक्ति समय के लिए क्या से क्या करता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनके पास 2-4 घंटे के लिए आपसे बात कही जा रही है हमारी कंपनी की, सिर्फ आपको रोज 2 से 4 घंटा निकालना है। लेकिन उस व्यक्ति से पता करिए जो व्यक्ति टाइम का डिसिप्लिन के साथ रहता है, जो व्यक्ति बाहर जाके काम करता है, जो व्यक्ति 8 घंटे कहीं रह के खटता है, जो व्यक्ति कहीं जाके मजदूरी करता है, कहीं लेबर का काम करता है, उस व्यक्ति से पूछिए टाइम डिसिप्लिन क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको समय के अनुशासन से चलना पड़ेगा। अगर आप समय के अनुशासन से नहीं चलते हैं, समय के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपको कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। खासकर एमएचपीएल हमारी कंपनी मिलोन यूथ हेल्थ केयर में आपको कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा डेली प्लान किया गया सक्सेसफुल हो, मेरा डेली फॉलो किया हुआ सक्सेसफुल हो, मेरा डेली जो सिस्टम मीटिंग करने वाला वो सक्सेसफुल हो, तो आपको सबसे बड़ी चीज टाइम डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और जो मैं व्यक्ति बताना चाहूंगा, अगर आज से जो व्यक्ति टाइम डिसिप्लिन 2 से 4 घंटे कंटिन्यू हो गया, उस व्यक्ति को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले आप सभी लोग टाइम को डिसिप्लिन में लेके आइए और अपने समय को विशेष अनुशासन के साथ चलने की कोशिश करिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा, जो दूसरा टॉपिक वाला लिखा हुआ उसमें लिखा डेली एक्टिविटी। दोस्तों, डेली एक्टिविटी के नीचे कुछ बातें लिखे, 5 से 10 न्यू कॉन्टेक्ट्स, 2 से 3 प्रोस्पेक्टिंग, 2 से 3 प्रेजेंटेशन है, प्लस फॉलो अप और टीम बिल्डिंग। जैसे आप देख सकते हैं डेली एक्टिविटी में क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 5 से 10 लोगों का कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको 5 लोगों से अधिक आपको 10 लोगों से जाके कंटिन्यू मिलना पड़ेगा। और यह डेली यानी कि ये रोज का आपका अनुशासन होना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके रोज के जो कंसिस्टेंसी है लगातार आपके बनने चाहिए, रोज आपकी डेली एक्टिविटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है, 5 से 10 न्यू कंटेक्ट होने चाहिए। यानी आप दिन भर में, आप डेली रोज के रोज आप फील्ड में जा रहे हैं, तो कम से कम 5 लोगों से, उससे अधिक 10 लोगों से आप कंटिन्यू संपर्क बनाएं, 10 लोगों से मिले, 5 लोगों से लेके 10 लोगों के आप ज्यादा जाके मिले उनसे, और उनसे मिल करके अपनी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन करें। जो दूसरा लिखा हुआ है नीचे, 2 से 3 प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब कि आपका कम से कम डेली 2 से 3 प्लान होना चाहिए। और हमारी कंपनी में हमारे लिए जो जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्लान करने आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ कहीं जाके मिलने आता है, उनको सिर्फ बात करने आती है। लेकिन अगर आपको डेली एक्टिविटी चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में डिसिप्लिन ही सक्सेस का सीक्रेट है, अगर आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस चाहिए, तो आपको डेली एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब तक आप डेली एक्टिविटी, आपका रोज का काम यह होना चाहिए कि मुझे 5 से 10 लोगों को कांटेक्ट करना है, फोन करना है, उनसे मिलने के लिए बात करनी है।
दूसरा चीज, आपको 2 से 3 प्रेजेंटेशन बराबर देना है आपको। ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन कम से कम 2 और 3 आप प्लान न करें। तीसरा जो यहाँ पे लिखा है फॉलो एंड टीम बिल्डिंग, यानी कि तीसरी जो बातें हैं, आपको जिस व्यक्ति का प्लान किया, जिस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं, उस व्यक्ति को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो का मतलब होता है दोबारा मिलना। और अगर आप जब तक अपनी टीम के साथ दोबारा नहीं मिलेंगे, तब तक ये आपका डेली एक्टिविटी में आपकी टीम कभी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में, चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि बात समझ में आ रही है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को, अगर आपको लाइफ में सीक्रेट आप सक्सेस चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, खासकर हमारी कंपनी मिलोन यूथ हेल्थ केयर में अगर आपको बड़ा बनना है, अमीर बनना है, सपने को पूरा करना है, तो कही गई हर एक बातों को ध्यान समझना पड़ेगा। फर्स्ट चीज जो इसमें दिखा गया था, टाइम डिसिप्लिन। दूसरी चीज आपका डेली एक्टिविटी, जो 3 5 से 10 आपको न्यू कंटेक्ट है, जो कंटिन्यू आपको लोगों से बात करना है, कम से कम 5 लोगों से, उससे अधिक 10 लोगों के। दूसरा जो इसमें है, कम से कम 2 से 3 आपको प्रेजेंटेशन, यानी कि प्लान प्रत्येक दिन आपको दिखाना है, लोगों को शो करना है। तीसरा चीज फॉलो एंड टीम बिल्डिंग। अगर आप सीक्रेट आप सक्सेस चाहते हैं, अगर अपने माता पिता की खुशी के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो सिस्टम की कही गई हर एक बातों को मानना पड़ेगा। और जब तक आप सिस्टम की कही गई हर एक बातों को मानेंगे नहीं, तब तक कभी जिंदगी में आप कामयाब बनेंगे नहीं। दोस्तों, आपको प्रत्येक दिन जिस व्यक्ति से 5 10 लोगों को जिसको आपने बात किया है, 2 से 3 लोगों को जब आपने उनसे प्लान किया है, उस व्यक्ति को आपको फॉलो करना पड़ेगा और प्लस उसको टीम बिल्डिंग के विषय में बात करनी पड़ेगी। टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग कैसे होता है, टीम को आप किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं, टीम आपका किस प्रकार से बड़ी हो सकती है, टीम आपका किस प्रकार से अच्छा खासा काम कर सकती है, इसके लिए आपका डेली एक्टिविटी में आना चाहिए। और ये 3 चीजों को जो डेली एक्टिविटी में जोड़ देगा, 3 चीजों को जो डेली एक्टिविटी के साथ काम करवाएगा, वह व्यक्ति कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रह सकता है। दोस्तों, एक लोग मुझसे फ़ोन किए और सुबह पूछ रहे थे, सर आप ऐसा कौन-सा प्लान करते हैं कि आपके साथ डॉक्टर भी जुड़ते हैं, मास्टर भी जुड़ते हैं, वकील भी जुड़ते हैं, पुलिस वाले भी जुड़ते हैं, ऐसा कैसे प्लान करते हैं आप? तो मैं दोस्तों बता देना चाहूँगा सभी लोगों को, ये जो टाइम डिसिप्लिन है, अगर आप सिस्टम से हैं, अगर मिलोन यूथ हेल्थ केयर में आपको कामयाबी चाहिए और सिस्टम के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो सिस्टम कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम सिर्फ जुड़ते हैं। हमें डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं रहता है। और जब तक आपके अंदर डेली एक्टिविटी के साथ, डेली टाइम पंक्चुअलिटी के साथ टाइम डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप डिसिप्लिन के साथ कभी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते। और जब तक आप डिसिप्लिन आपके लाइफ में नहीं हो सकती है, तब तक आप कभी सीक्रेट सक्सेस नहीं बन सकते हैं, या फिर कभी भी आप अपने लाइफ में बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप पर डे आपका प्लान कैसे सक्सेस होता है, तो उनको बताया एक ही चीज़, सर अगर आप सिस्टम को फॉलो करें, हमारी कंपनी के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, हमारी कंपनी जो डिसिप्लिन है उसको आप अगर फॉलो करें, तो सिस्टम कहता है आपको कि आपको रोज 2 4 घंटे काम करना जरूरी है, 5 से 10 आपको न्यू लोगों से बात करना जरूरी है, 2 से 3 लोगों से आपको प्लान करने की जरूरत है, और प्रत्येक दिन उस व्यक्ति का फॉलो अप और टीम बिल्डिंग के विषय में बात करना जरूरी है। और अगर आपको ये सब चाहिए लाइफ में, तो कम से कम आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। थर्ड चीज जिसमें अभी हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, सेल्फ लर्निंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, जो कि अब मैं बात करूं तो अभी हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए बहुत ऐसे लोग हैं, या फिर जूम में जो जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी टीमें हैं। जिस व्यक्ति को मैं बात करूं, तो सेल्फ लर्निंग, यानी सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है कि खुद से सीखना। क्या कभी आप खुद से सीखते हैं? तो मेरे दोस्तों पूरी उम्मीद होगी, इसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो खुद से सीखने की कोशिश करे। और जब तक आप खुद से सीखेंगे नहीं, तब तक आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। थर्ड चीज में एक ही चीज लिखी हुई है, सेल्फ लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखें। अगर आपको कामयाबी चाहिए, संस्था का डिसिप्लिन के साथ काम करना है, अगर आपको सीक्रेट आप सक्सेस चाहिए, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा। और हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। और दोस्तों होता क्या है, हम तो जुड़ जाते हैं, जूम मीटिंग चलता है, मोबाइल कहीं और रहेगी, लोग कहीं और रहेंगे। जूम मीटिंग चलती है, किस लिए जूम मीटिंग अटेंड करें? शैलेश सर का मीटिंग क्यों सुने? शैलेश सर कौन है?
विनय गौतम सर कौन है, उनका मीटिंग क्यों सुने। दोस्तों, टॉपिक कहता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए और आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कदम उठाएं, बड़ा जिंदगी में करें, उससे पहले आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा, यानी कुछ नया आपको प्रत्येक दिन सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हर दिन अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ी खुशियां को चाहते हैं और हर दिन अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो हर दिन आपको कुछ नए तरीकों को सीखना पड़ेगा। लोग कहते हैं लर्निंग इज अर्निंग। अगर आपकी जितनी बड़ी सीख है उससे कई अधिक आप कमा सकते हैं। आपकी सीख से ही आपको कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा एक ही चीज, अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो आपकी कभी जिंदगी में बड़ी कमाई, बड़ी अर्निंग नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको हमारी जो कंपनी का थर्ड जो रूल है, इस चीज को, डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा और साथ साथ अपने टीम को भी सिखाना पड़ेगा। जो 4 लाइन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव सोच से बचो, पॉजिटिव बनो, ग्रो करो। इस बात में बहुत बड़ा दम है। दोस्तों, मैं आप सभी लोग बताना चाहूंगा, जो 4 टॉपिक हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग, ये कहता है टॉपिक कि आप निगेटिव सोच से बचो। निगेटिव सोच क्या है? लोग आपको बोलते हैं कंपनी आपकी भग जाएगी। लोग बोलते हैं आपको कंपनी आपकी खराब है। लोग बोलते हैं आपको कंपनी आपकी पैसा लेके भाग जाएगी। लोग बोलेंगे पैसा आपका डूब जाएगा। लोग बोलेंगे शादी का पैसा नहीं मिलेगा। लोग बोलेंगे आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोग बोलेंगे इसमें सिर्फ झूठ बनाने वाला काम है। लोग बोलेंगे इसमें सिर्फ फंसने वाला काम है। लोग बोलेंगे चुतिया बनाने वाला काम है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की जो बात है, जो 4 टॉपिक बता रहा है, बात कर रही है हमसे, निगेटिव सोच से बचो। अगर ये सब आपको कोई व्यक्ति बोलता है, उस व्यक्ति से आपको दूर रहना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खासकर हमारी कंपनी मिलोन यूथ हेल्थ केयर में, तो आपको निगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, निगेटिव बातों से दूर रहनी पड़ेगी, निगेटिव सोच से दूर रहना पड़ेगा। और अगर मैं सोच की बातें कर दूं, तो सोच एक ऐसी चीज होती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और लोगों को एक एक सेकेंड खाती है। निगेटिव सोच एक ऐसी सोच होती है, जब लोग आपको बोलेंगे कि कंपनी आपकी खराब है, भग जाएगी, तो आप बोलेंगे ठीक है, मैं आपकी बातों को नहीं मान रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वह निगेटिव चीज आपको मन में घर कर लेगी। और जब आपके मन में घर कर लेगी तो होता क्या है, आपको हर एक तरीके से, जब आपको मन में जब घर करती तो क्या होता है, आप जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं तब वो बात आपको याद आती है, कहीं कंपनी भग गई तो, कहीं कंपनी पैसा फंसा के चली गई तो, कहीं जिस व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो। यानी कि दोस्तों, आपको निगेटिव सोच से बचना पड़ेगा। और अगर आपको जिंदगी में बड़ी कामयाबी, बड़ी मुकाम को हासिल करना है तो आपको निगेटिव सोच से बहुत कोसों दूर रहना पड़ेगा। और जब तक आप निगेटिव सोच से नहीं बचेंगे तब तक आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। नीचे लिखा हुआ पॉजिटिव बनो, ग्रो करो। जिस टाइम से आप अच्छा सोचते हैं, शैलेश सर बहुत अच्छे हैं, शैलेश सर बहुत अच्छे हैं, विनय सर बहुत अच्छे हैं, हमारे और लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी नहीं भगेगी। हमारी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करती है। हमारी कंपनी लोगों के बीच में काम करती है। दोस्तों, अगर जिस टाइम से अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, जब से आप पॉजिटिव बन गए हैं, तब से आप देखेंगे अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब आप हमेशा एक कदम ऊंचाई की तरफ चलते हैं। जिस टाइम आप पॉजिटिव बनते हैं, उस टाइम से आपका जो सोच होता है, सपने होती हैं, ये ग्रो करना शुरू करते हैं। यानी कि आप हर एक दिन एक नई ऊंचाई को छूते हैं। और नई ऊंचाई को छूने के लिए आपको निगेटिव सोच से बचना पड़ेगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्लान में तो जुड़ जाते हैं, फील्ड में तो चले जाते हैं, मीटिंग तो सुनते हैं, क्लास तो करते हैं, जाके ऑफलाइन भी मीटिंग में जुड़ते हैं, ऑनलाइन भी मीटिंग में जुड़ते हैं, सर से बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव लोगों से नहीं बच पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बिजनेस को छोड़ के चला जाता है।
लेकिन दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जिंदगी में आपको कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको निगेटिव लोगों से बचना पड़ेगा, निगेटिव सोच से बचना पड़ेगा, निगेटिव धारणाओं से बचनी पड़ेगी। और जब तक आपके अंदर निगेटिव रहेगा, कभी जिंदगी में आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और कभी जिंदगी में आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा और अपने सिस्टम के साथ आपको पॉजिटिव बन करके पॉजिटिव ग्रो भी करना पड़ेगा, लेकिन निगेटिव सोच से बचकर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी बताना चाहूंगा, डिसिप्लिन हमें अनुशासित में रहने का एक केंद्र बताती है। और जब तक हम इस डिसिप्लिन को मानते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है, जो कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और जब तक लोगों के अंदर अनुशासन नहीं होगा, और अभी मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास लगभग में 7 चैप्टर ऐसे हैं जो अनुशासन के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन ये मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो भी मैं लोगों को बारी बारी करके पढ़ाऊंगा। जैसे कि आज मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कई तरह के डिसिप्लिन होते हैं। आप गुरु के प्रकार से कैसे डिसिप्लिन रखते हैं, आप सीनियर को किस प्रकार डिसिप्लिन से मानते हैं, आप फील्ड को किस डिसिप्लिन से चलाते हैं, आप प्लान को किस डिसिप्लिन से चलाते हैं, आप लोगों को किस डिसिप्लिन से समझते हैं, और आप खुद को किस डिसिप्लिन में रखते हैं, प्लस आप कंपनी को, लास्ट चीज, आप कंपनी को किस डिसिप्लिन से चलाते हैं। इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि आपके लाइफ में इन सभी लोगों का बहुत ही अहम भूमिका है। लेकिन उससे पहले आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, निगेटिव सोच से बचना पड़ेगा, पॉजिटिव बन करके पॉजिटिव ग्रोथ भी करना पड़ेगा। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज आपके पास क्लियर जा रही है तो आज से ये मन में घर कर लीजिए, आज से मन में सोच लीजिए कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी को पालन करना है। मगर मुझे जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी को पाना है, उससे पहले हमें निगेटिव लोगों से और पॉजिटिव सोच में बना के रखनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बोलते हैं पांचवा, सिस्टम फॉलो। कंपनी रूल्स फॉलो करो, शॉर्टकट नहीं, मेहनत करो। दोस्तों, बहुत जबरदस्त लाइन लिखी गई है। बहुत सारे लोग कंपनी में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं सर हम शॉर्टकट चलते हैं, कंपनी के रूल से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, खासकर मिलोनियल हेल्थ केयर में, उससे पहले आपको कंपनी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी अगर बोलती है कि आपको करेक्ट 8 बजे जूम क्लास में जुड़ना है, उस दिन कोई बहाना नहीं। कंपनी बोलती है कि आपको अपने टीम के साथ जुड़ना है, उस दिन कोई बहाना नहीं। आप सिस्टम को, कंपनी के रूल्स को फॉलो करो। और जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ी मुकाम को हासिल आप नहीं कर सकते। और जिंदगी में आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी मुकाम को हासिल करना है, उससे पहले आपको कंपनी के रूल्स को मानना पड़ेगा, कंपनी के रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। और जब तक आप कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बन सकते। कंपनी का रूल क्या कहता है, आपको कंटिन्यू फील्ड में जाना है। सर ने बोल दिया, मैम ने बोल दिया, हमने बोल दिया, लोगों ने बोल दिया, तो हमें जाना है तो जाना है। जैसा कि कंपनी कहती है शॉर्टकट नहीं, मेहनत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं। सर, जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिजनेस में मैं जल्दी से जल्दी कामयाब कैसे हो जाऊं, मैं तुरंत पैसा कमाना है, मैं तुरंत जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये कंपनी कहती है अगर आप इस मिलोन यूथ हेल्थ केयर में जुड़ गए, आप मुझे सभी लोग बताइए, एक डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर सिर्फ मैं एमबीए की बात करूं, चाहे बीबीएस की बात करूं, या फिर एमबीबीएस की मैं बात करूं, या फिर व्यक्ति कोई पढ़ाई करता है, सिर्फ मैं एक नॉर्मल क्लास जिसे बोलते हैं बीए, बैचलर, अगर मैं आप आर्ट की बात करूं सिर्फ बीए करने की, तो बीए जो व्यक्ति करता है तो कम से कम 3 से 4 साल देता है, तो भी कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस करता है, कोई व्यक्ति आईपीएस की तैयारी करता है, कोई व्यक्ति डॉक्टरी की तैयारी करता है, कोई व्यक्ति वकील की तैयारी करता है, कोई व्यक्ति टीटी की तैयारी करता है, कोई व्यक्ति अगर सरकारी मास्टर की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति सफाई करने की तैयारी कर रहा है, जब सोचिए, क्या किसी को 1 साल 2 साल में नौकरी मिल जाती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं। जब आप एक डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं,
वहां पे आपको 5 से 7 साल मेहनत करना पड़ता है, तो आप शॉर्टकट क्यों खोजते हो? जब आप मास्टर बनते हैं, तो आपको डिग्री चाहिए, आपको इंटर करना पड़ेगा, हाई स्कूल करना पड़ेगा, बीए पढ़ना पड़ेगा, आपको टेट करना पड़ेगा, सी टेट करने पड़ेगा, यूपी टेट करना पड़ेगा, सुपर टेट करने के पड़ेंगे। उसके बाद जाके आप मास्टरी में जा सकते हैं। और हर एक का अलग-अलग साल होता है, अलग-अलग रूल्स होते हैं, अलग-अलग नियम होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को, अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो आप कंपनी के रूल्स को फॉलो करो, शॉर्टकट मत अपनाओ, कंपनी के ऊपर मेहनत करो। आज हम लोग 4 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, 4 साल ज़रूरी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, तब तक हम कभी ज़िंदगी में कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कंपनी के रूल्स हो, कंपनी कहती है, अगर आपको कामयाबी चाहिए मिलोन यूथ हेल्थ केयर में, तो कम से कम 3 साल, उससे अधिक 5 साल आपको हमारी कंपनी में मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट कम टर्म का प्लानिंग नहीं है। यह यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ शॉर्टकट में अमीर बन जाऊँ, शॉर्टकट में पैसा कमा लूँ, शॉर्टकट में मेरे पास नाम आ जाए, शॉर्टकट में मेरे पास घर आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास पैसे हो जाएँ, मेरे पास इज़्ज़त हो जाए, नाम हो जाए, तो शॉर्टकट में ये कभी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं हुई। और कंपनी का रूल्स कहता है कि आपको शॉर्टकट नहीं, बल्कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हमारी कंपनी मिलोन यूथ हेल्थ केयर मेहनत करने का लोगों को पाई जाती है दोस्तों। और कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर आपकी मेहनत शानदार है, तो आपका रिजल्ट भी शानदार होगा। अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे, तो कभी जिंदगी में बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप करते हैं, शॉर्टकट को छोड़ करके आप अगर मेहनत करना शुरू करते हैं, तो मात्र 3 से 5 साल के अंदर आप लखपति ही नहीं, आपका एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने जिले में, ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने एरिया में सबसे धनी मनी पर्सन कहलाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कंपनी में मिलोन यूथ हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो शॉर्टकट के अपनाने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि हमारी कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करें। कम से कम जान लीजिए हमें 3 साल, उससे अधिक 5 साल हमें कंटिन्यू मेहनत करना है, और हमें ज़िंदगी की बड़ी कामयाबी को हासिल करना है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार काम करना। नीचे लिखा हुआ लगातार काम, बड़ी सफलता। साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को, अगर आप जिंदगी में बड़ी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लगातार हमारी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। तब जाके आपको बड़ी सफलता हमारी कंपनी से मिल सकती है। और अगर आप हमारी कंपनी में बड़ी सफलता को चाहते हैं, तो आपको लगातार काम भी करना पड़ेगा। तो सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, कंपनी के रूल्स को अगर मानेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी के रूल्स को, सिस्टम को नहीं मानेंगे, अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर सकते हैं। साथियों, मिलोन यूथ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कहती है, डायरेक्ट सेलिंग में डिसिप्लिन ही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आपको डिसिप्लिन के साथ सक्सेस होना है, और सक्सेस आप सीक्रेट चाहिए आपको, तो आपको डिसिप्लिन, अनुशासन में रह के काम करना पड़ेगा। और जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं है, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जबकि आपके अंदर टाइम डिसिप्लिन नहीं है, डेली एक्टिविटी नहीं है, सेल्फ लर्निंग नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और आप लाइफ में कंसिस्टेंसी लगातार काम नहीं करते हैं, तब तक जिंदगी में आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। और अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंसी सिर्फ 3 से 5 साल कंटिन्यू आप कंसिस्टेंसी लगातार लगे रह गए, उसके बाद से दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति आपके आगे पीछे न घूमे, और आपको इज्जत न दे, पैसा न दे, आपको लाइफ टाइम आपके आगे पीछे न घूमे। ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आज लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। लाखों लोगों की ज़िंदगी कामयाबी की तरफ है। लाखों लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स, का जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं न कहीं इस सिस्टम को पालन करेंगे, अपने जीवन में 6 चीज़ों को जल्द से जल्द उतारने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है लोग सिर्फ़ यहाँ से सुन रहे हैं, उनको कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ़ वो सुनेंगे। लेकिन जब उसको ज़िंदगी में अपनाने की बात आती है, जब ज़िंदगी में उसको अपने लागू करने की बात आती है, जब अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की बात आती है, तो लोग पीछे हटते हैं।
और मैं बता देना चाहूँगा, लिख के बता देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, आज हमारे मीटिंग में 20-25 लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर इस मीटिंग में बने हुए लोग इस डिसिप्लिन को अगर मान लें, तो सक्सेस से, हमारी कंपनी में आपको कामयाब होने से और मिलोन यूथ हेल्थ केयर में आपको आगे बढ़ने से, डायमंड बनने से, ब्लू डायमंड रॉयल एम्बेसडर तक बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत कम समय में हमारी कंपनी जो टॉप अर्नर हैं, यानी कि 2000 से लेकर के 50 लाख रुपए तक हमारी कंपनी का हाईएस्ट पे आउट आप टच कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम को पालन करें, अगर आप डिसिप्लिन के साथ हों तो। क्योंकि कंपनी हमारी कहती है, हमारी कंपनी 83 करोड़ का इंडस्ट्री खड़ा करती है, और ये 83 करोड़ जिस व्यक्ति के घर में जाएंगे, वह व्यक्ति कभी जिंदगी में गरीब नहीं कहलाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मानता हूं मेरे पास 83 करोड़ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं 50% भी अगर डिसिप्लिन को मान लिया, तो मेरे पास, अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 41 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे पास आएंगे ही आएंगे। ये कंपनी का रूल्स है, और इस डिसिप्लिन को आपको 100% मानना पड़ेगा साथियों। और अगर जिंदगी में कामयाब होना है, तो सिस्टम के साथ आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,